हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की मैथ्स के पहले पार्ट पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 के कुछ अन्य प्रश्नों को समझने का और हल करने का प्रयास करेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 6 बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया अर्थात ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। हम उसको किस हिसाब से कम कर रहे हैं कि हर एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाए। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। आइए पहले कमरे का तापमान नोट कर लेते हैं, जो है अभी है कमरे का तापमान। जो इस समय कमरे का तापमान है वह कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक घंटे में तापमान कम होने की दर या तापमान कम होने की दर प्रति घंटा यानी कि एक घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हम चाहें तो इसको ऋणात्मक चिन्ह से दिखा सकते हैं कि तापमान घट रहा है। ठीक है, 10 घंटे में तापमान कम होगा बराबर -5 गुणा 10, क्योंकि एक घंटे में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है। तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा तापमान? -5 गुणा 10 यानी कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कमरे का तापमान 40 है, तो 10 घंटे बाद इतना तापमान कम हो गया, तो क्या करेंगे? इसको देखिए किस तरह से करेंगे। 10 घंटे के पश्चात तापमान हम क्या कर देंगे? 40 प्लस -50, ये ऋण चिन्ह से अपने आप ही घट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 40 का चिन्ह क्या है? प्लस है, और इसका चिन्ह हमारा क्या है? माइनस है। दोनों विपरीत चिन्ह घटा देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। चिन्ह हमेशा किसका आता है? उस पूर्णांक का आएगा जिसका आंकिक मान बड़ा है। इसका आंकिक मान बड़ा है तो इसका चिन्ह ऋण यानी कि ऋण माइनस है। तो 10 घंटे पश्चात तापमान कितना जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, मैंने अगला प्रश्न भी बोर्ड पे लिख दिया है, प्रश्न नंबर 7, जो इस प्रकार से है। 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। तो इसमें हमें 4 खंड दिए हुए हैं। पहला मैंने इसमें यहाँ पे नोट किया, उसी को ही मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? इसके 2 शेष अन्य खंड भी इसी प्रकार से हल करने हैं जिस प्रकार से मैं इसको हल करूँगा। इसको आप समझ जाइए और शेष खंडों को आप स्वयं से हल करेंगे। तो मोहन ने 4 प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो एक सही प्रश्न के लिए, एक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सही उत्तर देने में प्राप्त अंक बराबर 5। ठीक है, मोहन ने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया? 4 उत्तर सही दिए हैं। तो मोहन को 4 सही उत्तर देने में प्राप्त अंक, 4 उत्तर सही दिए, एक प्रश्न का उत्तर सही देंगे तो 5 अंक मिलेंगे। तो 4 उत्तर सही दिए हैं तो कितने मिले? 5 गुणा 4 यानी कि 5 चक्को 20। ठीक है, अच्छा, एक गलत उत्तर पे कितने अंक दिए जा रहे हैं? -2। एक गलत उत्तर देने में प्राप्त अंक कितने हैं? -2। अच्छा, मोहन ने कितने गलत उत्तर दिए हैं? 6 दिए हैं। तो मोहन को 6 गलत उत्तर देने में प्राप्त अंक।
एक उत्तर अगर हम गलत दे रहे तो -2 अंक मिले, 6 प्रश्न अगर हमने गलत दिए तो -2 गुणा 6। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चिन्हों की भी गुणा, 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 6 का अपना चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस और माइनस की गुणा होगी माइनस, ठीक है। 2 और 6 की गुणा कर देंगे, 2 6 12। तो कितने उत्तर, मोहन को 6 गलत उत्तर देने में कितने अंक मिल गए, -12, और सही उत्तर देने में कितने अंक मिले हैं, 20। तो मोहन को प्राप्त अंक क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 20 सही प्रश्नों के उत्तर के अंक हैं और गलत प्रश्न देने पे उत्तर हैं अंक हैं -12। 20 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अपना चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस को घटा देंगे, दो विपरीत चिन्ह है, 20 और 12 को घटाएंगे 8। चिन्ह सदैव किसका आएगा, जिसका आंकिक मान बड़ा है, तो 20 बड़ा है तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस है, तो 8 का चिन्ह क्या रहेगा, प्लस। प्लस हम दिखाएं ना दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए, +8 का हो या खाली 8। इसी प्रकार से इसके जो 2 अन्य खंड हैं उसे आप लोग स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट 8th क्वेश्चन बोर्ड में मैंने लिख दिया है, वो इस प्रकार से है। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। अगर एक सीमेंट की बोरी बेचते हैं तो 8 रुपये का लाभ होता है, सफ़ेद सीमेंट की बोरी। इसी प्रकार से स्लेटी रंग की सीमेंट को बेचने पर 5 रुपये प्रति दर से हानि होती है। अब इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है, हमें बताना उसको लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। दूसरा बी, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना तो उसको लाभ हो और ना ही उसे हानि हो। तो पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं कि एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर कितने का लाभ होता है, 8 रुपये, ठीक है। तो हमें आप लिख देते हैं, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ कितना है, 8 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची गई हैं, 3000 सफ़ेद, ये लिखा है यहाँ पे 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां, ठीक है। 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ, तो एक सीमेंट की बोरी बेचने में 8 रुपये का लाभ है। 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पे कितने का लाभ हो जाएगा, 8 गुणा 3000, इसको गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 0 0 0, 8 3 24। क्योंकि ये लाभ है तो इसको हम प्लस चिन्ह से भी दिखा सकते हैं, 24,000 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक स्लेटी रंग की, एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि, कितने रुपए की हानि हो रही है, देखिए यहाँ पे 5 रुपये की हानि को इसको हम प्लस चिन्ह से दिखा सकते हैं लाभ को, और हानि को हम माइनस चिन्ह से दिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, कितनी स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेची हैं, 5000, तो 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि, माइनस एक बोरी बेचने पर 5 रुपये की हानि है, तो 5000 बेचने में कितने की होनी जाएगी, 5000 से हम इसको गुणा कर देंगे। 5000 का चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, प्लस माइनस की गुणा, माइनस 5 5 25, तो 25,000, यहाँ कितना आया था, 24,000। तो अब उसको लाभ हो रहा है या हानि ज़्यादा हो रही है, तो यानी कि सीधी सी बात है उसको हानि हो रही है, तो उसने पूछा उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो कंपनी को क्या है, कंपनी को हानि हुई है, ये इसका है। अब कितने रुपए की हानि अगर वो पूछता है तो हानि हम यहाँ पे निकाल देंगे। अभी हम देखिए हमने इसको चिन्ह ले रखा है तो हमें घटाएंगे नहीं, सीधे जोड़ देंगे, प्लस 24,000 प्लस माइनस 25,000, ठीक है, दोनों में विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे
घटाने पे माइनस कितना आ गया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये की कंपनी को क्या हो गई, हानि हो गई। आइए अब इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसके बी पार्ट की ओर, उसको भी समझने का और हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, ठीक है, स्लेटी रंग की कितनी बोरियां बेची गई हैं 6400, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो पहले हम देखते हैं स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेची हैं 6400, और एक स्लेटी रंग की बोरी की सीमेंट बेचने पर कितने की हानि होती है, 5 रुपये की हानि होती है। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, एक स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी में हानि, सीमेंट की बोरी में हानि कितने की होती है, -5 लिख देंगे हम, हानि को मैंने कहा माइनस चिन्ह से दिखाएंगे। तो 6400 स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियों में हानि कितने की हुई, -5 गुणा 6400, इसको हम गुणा कर देंगे। 6400 का कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 5 को 20 की जीरो हासिल हो, 2 5 30 2 32, कितने हज़ार रुपये की हानि होगी, 32,000 रुपये की हानि। तो अब हमें ना हानि हो ना लाभ हो, इस तरह से हमें सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी है। तो उसके लिए हमें कितने का लाभ होना चाहिए, 3200 रुपये का ही लाभ। इतने की हानि हो रही है तो इतने का ही अगर हमें लाभ हो जाएगा तो ना ही हमें हानि हुई होगी ना ही हमें लाभ। तो अतः यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ, अतः सफ़ेद सीमेंट की बोरियों में लाभ होना चाहिए, बराबर कितने का लाभ होना चाहिए, +32,000 रुपये का लाभ होना चाहिए। इतने रुपए का हमें क्या होना चाहिए, लाभ। अच्छा, एक बोरी में हमें कितने का लाभ हो रहा है, एक बोरी में लाभ बराबर कितने का हो रहा है, हमें 8 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कितनी बोरियां बेची गई होंगी, अतः सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी चाहिए, बराबर कितनी सीमेंट की बोरियां बेचनी चाहिए, इस 32,000 को हम किससे भाग कर देंगे, 8 से, 8 चक्को 32, 4000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की हमें क्या करनी चाहिए, बेचनी चाहिए। 4000 जब हम बेचेंगे तो 8 रुपये प्रति की दर से हमें 32,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और क्योंकि पहले 32,000 रुपये का हमें नुकसान हो चुका है तो कुल हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न इस प्रकार से है, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पे जितने भी रिक्त स्थान है हमें कोई ना कोई पूर्णांक लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन है, -3 गुणा किसी चीज़ से हम इसको गुणा करेंगे और 27 आएगा। 27 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। अब माइनस को किस चिन्ह से गुणा करें कि प्लस आ जाए, बिल्कुल हम जानते हैं कि माइनस को अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह है, इसका आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, 3 को कितने से गुणा करें, 27 आएगा, 3 नम्मा 27, तो यानी कि क्या पूर्णांक आ गया, -9, माइनस माइनस प्लस 3 नम्मा 27। आइए अब इसको करते हैं, 5 गुणा, यहाँ क्या आ रहा है, -35 आ रहा है, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। प्लस चिन्ह को किस चिन्ह से गुणा करेंगे हम, माइनस से, 5 प्लस माइनस की गुणा माइनस, यहाँ कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, 5 सत्ते यानी कि 7 से इसको हम गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 यानी कि माइनस का 35 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से इसके जो 2 पार्ट्स हैं सी और डी, इसे आप लोग स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने किया है उसी प्रकार से आप लोग इसको खुद से करेंगे। आई होप कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बार बार वीडियो को रोक करके बार बार उसको रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप
मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।